नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरओ एआरओ में पूछे जाने वाले प्रश्न। ये प्रश्न किसके होंगे? हिंदी के होंगे। हिंदी के फुल टेस्ट होंगे आपके साथ। अगर आप हिंदी की इच्छा वो टॉपिक बढ़िया से बाकायदे रूप से याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तब आपका समय आ चुका है आपके हिंदी के ज्ञान का परीक्षण करने का। फुल टेस्ट 60 प्रश्न का होगा। अगर आप इसमें से 60 के 60 प्रश्न कर जाएंगे तो आप यह मान के चलिए कि आप 50 से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं आर ओ के। तो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं यह प्रश्न। आर ओ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी रूप से बनाए गए हैं और बारंबार इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हम समय को नुकसान न करते हुए पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न मैं सबसे पहले इसमें क्या करूंगा कि आपको प्रश्न पढ़ूंगा और उसके बाद आपको समय दूंगा। फिर उसके बाद अपने कॉपी में पेन और पेन से उसका आंसर लिखिएगा। फिर उसके बाद जस्ट मैं समय समाप्त होने के बाद उसका आंसर बताऊंगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके समक्ष है यह कि ऐक्य ऐक्य शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, आपको हम समय देते हैं 1, 2 एंड 3। आपने अपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा इस प्रश्न का आंसर। इसका अनेक होगा, क्या होगा? अनेक के इसका आंसर होगा। तो हमसे टिक लगाते चलते हैं, अनेक के इसका आंसर होगा। असीम का विलोम शब्द क्या होगा? तो समझ देते हैं 1, 2 एंड 3। तो आपने जहाँ तक कि आंसर अपने कॉपी में लिख लिया होगा तो असीम का होगा ससीम। क्या होगा? ससीम। बाद अगले प्रश्न पे है। अगले प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो आपको समझ देते हैं 1, 2 एंड 3। तो आप आंसर इसका लगा चुके होंगे। पतिव्रता एंड पदारूढ़, इसका विलोम जो शब्द युग्म का है वो गलत है और बाकी सभी के सही है। और अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जैसे ये देखिए, अगला प्रश्न ये करते हैं कि इनमें से कौन सा विलोम शब्द जो है युग्म विलोम शब्दों का युग्म सही नहीं है? आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। तो आप इसका भी आंसर लगा चुके होंगे। तो चार का भी आपत्ति का विपत्ति ये समानार्थी शब्द है कि न कि विलोम शब्द है। तो ये सही है। युग्म विलोम के युग्म हिसाब से जो सही नहीं है उसके हिसाब से ये सही है। रक्षक का विलोम शब्द बताना है कि रक्षक का विलोम शब्द क्या होता है। कि रक्षक का विलोम शब्द भक्षक और घटक दोनों होते हैं। तो ए और सी दोनों सही है। तो क्या इसमें है? 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 5 का डी। उसका सरल का विरल कौन सा विलोम शब्द नहीं है? विरल। विरल सघन का होता है न कि सरल का, इसलिए विरल सही है। और उसके बाद निरद का विलोम शब्द है। कौन सा निरद का विलोम शब्द है? आप क्या लगाएंगे? निरद का अधि होता है। निरद का अधि होता है। 7 का बी। निरद का अधि होता है। गणतंत्र का विलोम शब्द अब क्या लगाएंगे? गणतंत्र का विलोम शब्द दोस्तों है गणतंत्र का राजतंत्र। गणतंत्र जहाँ पर प्रतिनिधियों द्वारा उनका चुनाव किया जाता है तो वो गणतंत्र होते हैं। वो क्या होते हैं? वो गणतंत्र होते हैं, उन्हें हम गणतंत्र कहते हैं। और जहाँ पर अनुवांशिक रूप से जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के शासक शासन करते हैं तो उन्हें हम राजतंत्र कहते हैं। ठीक है। और वहीं पर अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। आंसर लिख लिए होंगे। अनुग्रह का विग्रह होता है। अनुग्रह क्या होता है? विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। अगले पे आते हैं हास। हास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हास का वृद्धि होगा। हास का क्या होगा? वृद्धि। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए ध्यान से करिएगा, इसमें मात्राओं का हेर फेर है। तो आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। शुद्ध की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर बी।
आप आते हैं अगले पे कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो आप बताइए। यानी ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये गलत है। क्या है? गलत है। सॉरी, ये सही है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो यानी का हो जाएगा या, यह सही शब्द है 12 का ए। तो इनसे हम देखिए, इसमें हिंदी में मात्राओं का और वर्णों का हेर फेर होता है। अगर आप इसे ध्यान नहीं करेंगे तो आपके 60 प्रश्नों में से बहुत कम ही सही हो पाएंगे। तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान करते चलिएगा। देखिए जैसे ये हमने अभी किया यानी, तो यानी को यह वाला शब्द जो बड़ी ई की मात्रा का शब्द है यानी, वह सही है। तो यह तीनों सही है, लेकिन यह वाला पहला वाला यह अशुद्ध है, इसलिए कथन के अनुसार यह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। आपने आंसर सही लगाया होगा। इसका ऑप्शन नंबर विकल्प सी है, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी है वर्तनी के द्वारा जो है शुद्ध शब्द है, वर्तनी के हिसाब से यह शुद्ध शब्द है। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके समक्ष रखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। अपने आंसर लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। इसका आंसर है डी, उपयुक्त शुद्ध सही शब्द कौन सा, डी। फिर इसको हम नीचे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, एक वर्तनी अशुद्ध है, आपको बताना है। आपको ऑप्शन देते हैं, टाइम देते हैं 1, 2 एंड 3। शुश्रूषा, यह जो देख रहे हैं बी ऑप्शन का जो है यह वर्तनी अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। ठीक है, और अगले पे आते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। समय देते हैं, आप चयन कीजिए कौन सा शुद्ध है। 1, 2 एंड 3। अपने शुद्ध वाक्य का चयन कर लिया होगा आप। 16 का बी, 16 का बी जो दिया गया है वह शुद्ध है। लड़की को बहुत दर्द हो रही थी, यह अशुद्ध है। ये क्या है, यहाँ पूछ रहा अशुद्ध, तो ये अशुद्ध है। ये लड़की को बहुत दर्द हो रहा था, तो ये ऐसे होना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए शुद्ध वाक्य में अब इसमें बताना है 17 का है। तो शुद्ध वाक्य आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3 कि आप मुझ पर मेहरबानी करें, यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए कहे। तो निम्नलिखित में से 18 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करें, क्या बताएंगे इसमें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करें, आपको समय देते हैं 1, 2 एंड 3। 18 आपका हो चुका होगा। तो 18 का ए, विंध्याचल का जो सौंदर्य है वह दर्शनीय है, देखने योग्य है, दर्शनीय है, यह सही है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए समय देते चलते हैं कि आपको अपने ज्ञान का परीक्षण कर सके। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन है, कुछ समय देते हैं हम 1, 2 एंड 3 कि अशुद्ध वाक्य बताना है। तो आप इसमें एक गुलाब की माला खरीद लेना, यह अशुद्ध है, यह गलत है। गुलाब की एक माला खरीद लेना, जो एक है यह गलत है, यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए क्या है यह गलत है। तो वाक्य के अनुसार, कथन के अनुसार यह सही है। अगले पर आते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको हम समय देते हैं 1, 2 एंड 3। 20 का एक ए जो है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, यह सही है, यह कथन के अनुसार यह सही है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन के लिए एक शब्द क्या है। अनुचित उल्लंघन के लिए क्या है, अतिक्रमण। क्या है, अतिक्रमण।
देखिए अन्योदर, अन्योदर शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, एक वाक्यांश क्या होगा, आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। ओके, एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई, पुत्र यहाँ होना चाहिए, भाई ने पुत्र, तो अभी जब पुत्र पुत्र होंगे तभी भाई होंगे, तो यह क्या है, एक से अधिक अन्योदर के लिए वाक्यांश ये होगा। उसके बाद अगला है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। इसे कानीन कहते हैं, क्या कहते हैं, कानीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा, बताइए, आप बताइए, आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। अप्रमेय कहते हैं, क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वयंसेवक शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला वाक्यांश है, वाक्य है, कौन सा है, तो समय देते हैं 1 2 3। जो अपनी हो गया ना, समय समाप्त हो गया आपका, कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को हम क्या कहते हैं, स्वयंसेवक कहते हैं। वो अपनी इच्छा से जो है सेवा कर रहा है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या है, दुर्लभ है। अगला प्रश्न है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है, आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। बहुभाषाविद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जिस पेड़, देखिए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए सही शब्द क्या होगा, क्या होगा, आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। प्रपर्ण होता है, क्या होता है, 28 का ए, 28 का क्या होगा दोस्तों, ए होगा, प्रपर्ण होगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा, जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, एक वाक्यांश क्या होगा, तो समझ देते हैं 1 2 एंड 3। अन्य मनस्क होगा, क्या होगा, अन्य मनस्क होगा, अन्य मनस्क होगा। 29 का सी। अत्तिका शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा, अत्तिका शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा दोस्तों, आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3। नाटक में बड़ी बहन के लिए अत्तिका शब्द का यूज किया जाता है। इनमें से तत्सम शब्द है, तो पद है, पद का ये आपको बताते चले, पद तत्सम शब्द है, पद ये तत्सम शब्द है। उसके बाद अगले पे आते हैं, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताइए, आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3। कपूर, कपूर तत्सम नहीं है, कपूर तद्भव है, इसका कर्पूर होता है, कर्पूर तत्सम होता है, इसलिए कपूर तत्सम नहीं है। अगले पे आते हैं कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन से युग्म जो तत्सम और तद्भव नहीं है और त्रुटिपूर्ण है, आपको बता समय देते हैं 1 2 एंड 3। तो दही और दही ये दोनों गलत हैं, क्योंकि तत्सम तद्भव नहीं है और बाकी तत्सम तद्भव हैं। देखिए देवर का तत्सम क्या होगा, आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। द्विवर होगा, क्या होगा, द्विवर, द्विवर होगा, क्या होगा दोस्तों, द्विवर होगा, याद करिएगा 34 का बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है, आप बताइए, आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3। तो सूरज देख रहे हैं, सूरज ये तद्भव शब्द है, ठीक है, जैसे इसका तत्सम दिवाकर हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, लेकिन सूरज ये तद्भव शब्द है।
अगला निम्न से तद्भव बताना है, तद्भव कौन सा है। समझ देते हैं 1 2 एंड 3 बंदर, बंदर यह तद्भव है। जहाँ ब का प्रयोग हो वह तद्भव होता है, जहाँ व का प्रयोग हो वह तत्सम होता है। ठीक है, ट्रिक है। केला का तत्सम शब्द क्या होगा, केला का तत्सम क्या होगा, तो समझ देते हैं 1 2 एंड 3। तो अब बताइए क्या होगा, बी कदली, कदली हो केला का तत्सम होगा, इसका बी। उसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब वो तत्सम नहीं है तो वह तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा। ठीक, वह तत्सम नहीं तद्भव होगा। तो बताइए, आप समझ देते हैं 1 2 एंड 3 गजानन, गजानन यह तत्सम है, गजानन हाथी है, हाथी यह तद्भव है। ठीक है, निम्न में तत्सम शब्द है, आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3। तो इसमें अखिल शब्द है, यह तत्सम है, अखिल शब्द तत्सम है, और इसका बी। अब उसके बाद हम अगले पर आते हैं कि निम्न से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3। सियार ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। दोस्तों देखिए, गांव में लोग सियार सियार कहते हैं, तो ये तद्भव है, इस कथन के अनुसार ये सही है, तत्सम नहीं है ये सियार। गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, अब तो आसान से है, दुगुना, दुगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है। ए मानव शब्द का विशेषण क्या होगा, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3 मानवीय, क्या होगा, मानवीय। और अगले पर आते हैं प्रश्न, इसको हम ज़्यादा ऊपर ले गए और इधर लाते हैं ये, ओके। इनमें से कौन सा शब्द विशेष शब्द है, कौन सा शब्द क्या दोस्तों है, विशेष शब्द है। अब बताइए कौन सा शब्द विशेष शब्द है। तो विशेष शब्द है, आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3, 43 का बी विशेष से है, क्योंकि बाकी जो है विशेष, जैसे आप देख रहे हैं रामलला, बुद्धिमती, रमापति, ये सब है विशेष से शब्द नहीं है, सीताराम विशेष से है जो संज्ञा है। सरीखा शब्द कौन सा विशेषण है, सरीखा कौन सा, सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है, आपको बताना। आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3, सरीखा में गुणवाचक विशेषण है, कौन सा, गुणवाचक विशेषण है, सरीखा में गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद 45 है, 45 में कह रहा है कि निम्न नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण नहीं तो विशेष से होगा। तो अब समझ देते हैं आपको 1 2 एंड 3। तम देख रहे हैं ना, तम ये विशेषण नहीं है, ये तम ना अंधकार होता है, तो ये विशेष से है। ठीक है, अगले पे आते हैं। ओके, बड़ा आकार छोटा, बड़ा कारखाना, छोटा बेटा और नीला कबूतर में विशेष कौन कौन पद हैं, विशेष कौन कौन पद है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बड़ा कारखाना, कारखाना देखिए यह है, और इसमें छोटा बेटा, बेटा है, और नीला कबूतर। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर वो समझ देते हैं, देखिए उत्तर पहले बता रहे हैं, समय देख के बताते चलते हैं। 1 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यह गाय अधिक दूध देती है, उस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, यह गाय अधिक दूध देती है, अधिक दूध देती है, तो अधिक शब्द है, किसकी विशेषता बतलाता है,
गाय की दूध की। तो आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3। तो आप लगा लिए होंगे। दूध की विशेषता बतला रहा है क्योंकि दूध के पहले प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है में वाक्य में विशेष्य क्या है? तो समझ देते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? 1 2 एंड 3। विद्यार्थी विशेष्य है। विशेष का तात्पर्य जो संज्ञा सर्वनाम शब्द हों वो विशेष्य कहलाते हैं। तो विद्यार्थी संज्ञा है तो ये विशेष्य है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला प्रश्न है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेष्य क्या है? आपको समझ देते हैं। विशेष्य पूछ रहा है तो आप समझ देते हैं 1 2 एंड 3। आप लगा लिए होंगे। तो 49 का इसमें विशेषण कह रहा है, सॉरी विशेषण नहीं विशेषण कह रहा है, हम विशेष ही बता देते हैं आपको। विशेषण कह रहा है तो चतुर शब्द देख रहे हैं ना, डी ऑप्शन नंबर राइट है। किस 10 क्विंटल धान खरीद लिया? 10 क्विंटल धान खरीद लिया में विशेषण किस कोटि का है? में विशेषण कह रहा है किस कोटि का है? 10 क्विंटल धान खरीद लिया। आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। निश्चित परिणामवाचक है। 10 कुंटल यहाँ पूरा 10 कुंटल बता दिया गया है। उसका एक्यूरेट जो परिणाम है बता दिया गया, इसलिए निश्चित हो जाता है। अगर इसका परिणाम एक्यूरेट नहीं बताया जाता तो अनिश्चित हो जाता है। कौन है? निश्चित परिणाम वाचक विशेषण। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। आपको समझ देते हैं, सोचिए कौन सा नहीं है। 1 2 एंड 3। पद्मा। ये पद्मा जो है ये नहीं है, ये सरस्वती का विशेषण नहीं है। तो कहाँ थे हम? 51 पे थे। उसके बाद आते हैं 52 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? स्वर्ण का पर्यायवाची कह रहा है तो स्वर्ण का पर्यायवाची कौन कह रहा है? तो आप समझ देते हैं 1 2 एंड 3। इस जात रूप ये स्वर्ण का पर्यायवाची है। जात रूप है, ये जात रूप स्वर्ण का पर्यायवाची है। प्रत्युत प्रत्युत देखिए प्रत्युत्पत्रमति देखिए प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ है, शब्द ऐसे भी आ जाते हैं, पढ़ने में भी परेशानी होने लगती है कि प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ है। आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3। तो इसका है बी। तत्पर बुद्धि को हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? कुछ समय देते हैं 1 2 एंड 3। इसका 54 का सी हो जाएगा, जलाधि अम्बुद। यह पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। एक का बादल होता है, एक का सागर होता है, इसलिए सही नहीं है। ओके, अगले पर आते हैं। जीव का पर्याय क्या होगा? जीव का पर्याय क्या होगा? पर्यायवाची कौन सा? आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। तो इसका जीव का पर्यायवाची रचना होगा। जीव का रचना होगा। नीचे दिए गए शब्द समूह में भिन्न अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? नीचे दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है कि भिन्न अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है। ये आपको समझ देते हैं 1 2 एंड 3। 56 का ए। ये भिन्न अर्थ दे रहा है, अनल। जबकि पवन समीर मारुत ये सब हवा के हैं, अनल अग्नि का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट। चलते हैं आपको लेकर। ओके, देखिए थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया। ओके, निम्नलिखित में छपाकर का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। आप सभी लोगों को छपाकर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो समय देते हैं 1 2 एंड 3। बताए होंगे सही। निशाकर होता है छपाकर का पर्यायवाची शब्द।
निशाकर। खटपट का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, बताइए। आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। 58 का सी। भ्रमर, भ्रमर को हम कहते हैं खटपट, पर्यायवाची शब्द है। और उसके बाद अगला है कि देखिए हम ये ठीक है, दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा जो है दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। तो आप सही बताए होंगे। जहाँ तक कि तिरस्कार दर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी जो है घमंड, दंभ, अहंकार, ये दर्प के पर्यायवाची ही हैं। शंकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसको बताना आपको समय देते हैं 1 2 एंड 3। तो देखिए ललाट, ललाटाक्ष यह शंकर का पर्यायवाची है। गंगाधर ये भी है। त्रिलोचन ये भी है, शंकर का पर्यायवाची है। शंकर का मतलब शंकर भगवान का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। ललाटच, ललाटाक्ष बड़ी बड़ी लटाएं उनके पास है। गंगाधर गंगा को धारण किए हुए हैं। और त्रिलोचन वह त्रिनेत्र है। एक त्रिनेत्र मतलब एक तीसरी आंख जब क्रोध होते हैं तब खुलते उसे त्रिलोचन, इसलिए उनको त्रिलोचन भी कहते हैं। तो शशधर है, यह नहीं है। तो चंद्रमा को शशधर ये उनका पर्यायवाची नहीं है, बाकी है। 60 का डी। ठीक है दोस्तों, ये चर्चाएं रही आपके समक्ष हमने की कि आप अपने हिंदी के ज्ञान को जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसका भरपूर परीक्षण किए होंगे। तो हम इसी प्रकार से अगला टेस्ट लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।